नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर में दिखाई दे रही सीलन की वजह से रूफ पे वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हैं? तो इसे करवाने से पहले या फिर एज अ पार्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग आपको क्या है कि वो जो स्ट्रक्चरल क्रैक्स होती है जो कि वाटर पर्कोलेशन अलाउ करती है, यानी कि वो क्रैक्स जो वाटर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे आपको ठीक से पहले सील करना है। क्योंकि अगर ये ठीक से आपने सील नहीं की तो क्या है कि आपकी जो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी और कुछ ही सालों में फिर से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम जो है, सीलन का प्रॉब्लम जो है वो फिर से दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए मेरे पास सिक्का का एक ऐसा वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इन स्ट्रक्चरल क्रैक्स, वाटर लीकिंग क्रैक्स को ही रिपेयर नहीं करता, पर इसके अलावा क्या है कि ये स्विमिंग पूल्स, वाटर टैंक्स, बाथरूम्स, इनके जो गैप्स रहते हैं, टाइल्स में गैप्स रहते हैं, वो भी फिल करने में यूज़ होता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्लोरिंग में जो हम टाइल्स लगाते हैं उसमें भी नीचे या फिर ऊपर से वाटर लीकेज का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हम इसका जो टाइल गैप है वो फिल करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है सिक्काडूर 20 क्रैक सील। तो सिक्का के कोई भी लिक्विड अप्लाइड वाटर प्रूफ कोटिंग के लिए या फिर डॉक्टर फिक्सिट की रूफ सील वाली कोई भी रेंज अगर आप ले लें तो उसके वाटर प्रूफिंग के पहले हमें क्या है कि ठीक से ये क्रैक्स को सील करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाला है कि 100% वाटर प्रूफिंग के लिए हमें क्या है कि इन क्रैक्स को एफिशिएंटली फिल कैसे करना है। आइडियली हम एज पर द नॉर्म्स इसे कैसे अप्लाई करते हैं और ये प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन, यूजेस एंड बेनिफिट्स एंड रिमार्केबल फीचर्स भी हम देखेंगे। सिक्काडूर 20 क्रैक सील। दैट फर्स्ट विल टॉक अबाउट इट्स डिस्क्रिप्शन। तो ये एक लो विस्कस यानी कि पतला सेमी इलास्टिक लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट फ्री, यानी कि इसमें हमें कोई और केमिकल नहीं मिक्स करना पड़ता इसे पतला करने के लिए। पर ये क्या है कि बेसिकली हमें मार्केट में ही दो कंपोनेंट में मिलता है, ये हमें होमोजीनियसली ये दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके अप्लाई करना है, क्रैक सील करनी है। इन क्रैक्स में से वाटर लीकेज को रोकने के लिए इसमें क्या है कि एपॉक्सी रेजिन ऐड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग। और फिर हमने क्या है कि एरियाज ऑफ एप्लीकेशन की तो बात कर ली है प्रोडक्ट की, कि मोस्ट कॉमनली ये क्या है कि रूफ पे पड़ी क्रैक्स को वाटर टाइट और सील करने में काम आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सभी वाटर टाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है, वाटर टैंक है, बाथरूम का लीकेजेस है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इस केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। फिर टाइल गैप फिलिंग जो होता है उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई इनके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन कि बेसिकली हम इसे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को लगाने के बेनिफिट्स एंड सभी रिमार्केबल फीचर्स के बारे में। क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट नंबर पे है कि ये लगाने और सूखने के बाद ये क्या है कि सेमी इलास्टिक बन जाता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कई बार आपने एक्सपीरियंस किया हो तो क्या है कि रूफ पे क्रैक्स पड़ जाती है। वो टेम्परेचर जब कम ज़्यादा होता रहता है तो उसके साथ साथ हमारे आरसीसी सरफेस का वॉल्यूम, उसका कद जो है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। इसमें एक्सपांशन और श्रिंकेज आते रहता है और जब ये माइक्रो क्रैक्स जो हो एक्सपांड होती है तो उसमें से गैप जो है वो बढ़ जाता है और बीच में से वाटर जो है वो पर्कोलेट होता है और इस तरह से ये वाटर लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो आपके घर के अंदर सीलन दिखाता है। पर ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक बार आपने ठीक से इन क्रैक्स को सील कर दिया तो ये क्या है कि सेमी इलास्टिक है। टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से ये जो वॉल्यूम में, इसके कद में जो चेंजेस आते हैं वो क्या है कि ये हमारा सॉल्यूशन सूखने के बाद झेल पाता है। आरसीसी सरफेस का स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है। इट्स लाइक एन एक्सपांशन जॉइंट। और फिर लगाते वक्त ये क्या है कि वर्केबल और लो विस्कस लिक्विड है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में आता है और एकदम पतला होता है ताकि हम आसानी से इसे लगा सके कोई भी क्रैक पे। ये इतना पतला होता है कि क्रैक के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगा फॉर 100% वाटर प्रूफिंग। देन इट इज़ सूटेबल इन बोथ ड्राई एंड डैम्प कंडीशंस, यानी कि समर में तो आप इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बट ड्यूरिंग मॉनसून, बारिश वाली सीजन में भी क्या है कि अगर आपके घर में ज़्यादा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉर क्विक रिपेयर आप क्या है कि इन क्रैक्स को सील कर सकते हैं इन रेनी सीजन ऑल्सो। पर देखिए, एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप ये क्रैक्स को सील कर रहे हैं वहाँ पे क्या है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी जो है वो उसके ऊपर भरा पड़ा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें क्लीन और ड्राई सरफेस मिल जाना चाहिए टेम्पररीली, जब तक कि ये सूख जाए। देन इट हैज़ एन एक्सेलेंट एडेशन विथ ऑल द सर्फेसेस, मोस्ट कॉमनली आरसीसी सरफेस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का जो आरसीसी सरफेस है जिसमें क्रैक्स पड़ी है, एक बार हम इसे इसके ऊपर लगा देते तो ये क्या है कि एकदम बढ़िया बॉन्ड बना लेता है, सरफेस के साथ एकदम ठीक से चिपक जाता है और इतनी आसानी से निकलता नहीं है। फिर ये सूखने के बाद क्या है कि श्रिंक भी नहीं होता, कि कई बार क्रैक्स जो है वो जैसा कि मैंने बताया, ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपांशन और श्रिंकेज होता रहता है। पर हमारा ये जो क्रैक सील है वो क्या है कि श्रिंक नहीं होता। तो जब क्रैक सील होती है तो क्या है कि ये इलास्टिक होने की वजह से क्रैक के साथ एक्सपांड और श्रिंक होता रहता है।
मतलब कि बीच में से गैप नहीं बनाता कभी भी, ताकि वाटर जो है वो बीच में से वाटर लीक कर पाए। एंड नाउ एट लास्ट हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, मतलब कि एज पर द नॉर्म्स स्टेप वाइज हम इस क्रैक सील को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिकाडो 20 क्रैक सील को। तो सबसे पहले तो आपके मतलब रूफ पे जो भी क्रैक्स है, जो भी पोर्स है, जो भी कैविटीज़ है जहाँ पे आप ये सील करना चाहते हो, उसे क्या है कि आपको ठीक से सबसे पहले तो क्लीन कर देना है। हो सकता है कि यह टाइल गैप भी हो, तो वो तब भी आपको क्या है कि ठीक से इसे क्लीन कर देना है एंड मेक इट फ्री फ्रॉम वाटर। मतलब जब आप इसे लगा रहे हो तब इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। फिर ये बॉक्स में क्या है कि आपको दो कंपोनेंट्स में मिल जाता है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो ये दोनों कंपोनेंट आपको क्या है कि 1:1 प्रोपोर्शन में मिक्स करने हैं। मतलब जितना कंपोनेंट ए आप ले रहे हैं ठीक उतना ही कंपोनेंट बी लेना है और होमोजीनियसली आपको ठीक से इसे मिक्स करना है। और ये स्टेप है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हिट्रोजीनियस प्रॉपर्टी की वजह से ही कई बार वाटर लीक होता है कि अगर आपने ठीक से इसे मिक्स नहीं किया तो क्या है कि ये उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। थोड़ी देर तक आपको ठीक से मिक्स करना है। जब आप फील करते हैं कि ये ठीक से मिक्स हो गया है तब भी आपको क्या है कि ये क्रैक्स पे अप्लाई करना है। और इसे मिक्स करने के लिए दोनों कंपोनेंट्स आपको क्या है कि एक बॉटल में लेने हैं और विगरसली हमें क्या है कि इन बॉटल को 15 to 20 टाइम्स मतलब इन्वर्ट एंड अबव करना है। और फिर जब ये ठीक से मिक्स हो जाता है तो क्या है कि आपको वी नॉच में ये क्रैक जो है वो ठीक से डायरेक्टली फिल कर देनी है एंड विल हैव टू वेट फॉर इट टू ड्राई। तो ये हो गई हमारी क्रैक सील। अब हम क्या है कि कोई भी लिक्विड अप्लाइड या फिर मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।